सभी को नमस्ते। आज हम जैसे हमने सिखा रहे थे आपको कैलेंडर का एक वीडियो आपको बना दिया। आपको रोज के लिए हमने जो रीजनिंग है वो स्टार्ट कर रखी है आपके, यानी रीजनिंग सभी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए स्टार्ट की हुई है। राजस्थान पुलिस पीट जो टेट को अगली वक्त होने वाला है बीएड का प्री टेस्ट, उसके लिए भी आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। बहुत सारी रीजनिंग आती है, ज़्यादा रीजनिंग आती है उसमें पूरी क्लास। अब पूरी क्लास में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे लिए जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप समझ आ रहे नहीं है तो लाइक का बटन, कमेंट और ये भी आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से शेयर करें, जिससे हम डेली क्लास दे सकें। बीच में क्लास देने बंद कर दी थी क्योंकि बोर्ड क्लास के टेस्ट स्टार्ट करें क्योंकि एग्जाम आ गए उसके। अब हम सोच रहे हैं कि आपके लिए भी कुछ कर करिए राजस्थान पुलिस के लिए, इसलिए अब ज़्यादा से ज़्यादा उसके जोड़े से भी अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को और आगे जैसे हमें कार्य और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया तरीके से कर सकें। इसलिए आज कैलेंडर के जो मुख्य बातें आपको बता दी थी, आज हम आपके लिए सवाल लेके आए जो हम हल करेंगे और एक से हमें जो आपकी परीक्षा दृष्टि में मोस्ट है उसके समान दृष्टि से वो सभी प्रकार के हम सवाल हल करेंगे। देखते हैं पहला सवाल जो आपको सवाल संख्या 1 लिया हमने, जो आपको आ रही है तो आपके आंसर साथ साथ में देते रहे। जैसे मैंने एक सवाल लिया 2 मार्च को बुधवार हो तो 2 मार्च को क्या था, बुधवार होता, तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको बताना है 26 मार्च को कौन सा वार था। 26 मार्च को कौन सा वार था, 26 मार्च को कौन सा वार था, ये आपको बताना है कि कौन सा वार 26 मार्च को था। आ रहा था आप बताइए इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको बताया था विषम संख्या के बारे में, क्या जितने विषम संख्या शेष दिन बचते हैं जैसे साल के अंत में ऐसे महीनों के अंदर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अंतराल कर लेना है, यानी 1 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कैसे करें। आपको बीएड के अंदर पक्के पूछे जाते हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर पक्के पूछे जाते हैं। जितनी 26 मार्च दे रखी है 26 में से क्या घटा दे, 2 मार्च को उठा दे, आपके पास कितने दिन शेष रहेंगे, यानी जो आपको पूछा है उनका अंतर और जो दिया हुआ है उसका अंतर ज्ञात कर ले। तो दोनों अंतर कितना है 24। एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, तो इस 24 के अंदर 7 का भाग दे दे, कितनी बार भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा। और जो शेष पल बचेगा जिसको कहते हैं विषम दिन, कितने बच गए आपके पास, 3 दिन बच गए। कितने बच गए, 3 दिन। तो आपको 2 मार्च को बुधवार था, तो बुधवार के अंदर कितने दिन जोड़ दे आप, 3 दिन जोड़ दे, तो वार कौन सा हो जाएगा, बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। अतः 26 मार्च को कौन सा वार आएगा आपके पास, कौन सा वार आएगा, शनिवार आएगा। अतः आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा के जरूर बताएं कि हमारे समझ में आ गया है, जिससे हमें आगे और अच्छा बता पाएंगे। इसी प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन लेना है, समझ में आ गया है तो इस करने की कोशिश करिए साथ साथ के अंदर। आपको जैसे मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया, आपको दे रखा है 10 मार्च 2003 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था। क्वेश्चन क्या दिया आपको, 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो आपको बताना है 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा। बता दोगे, जल्दी से बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ कमेंट से क्या आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, सुन आया या नहीं आया आपको। अब इसका 10 मार्च 2003 को शुक्रवार था, आपको अंतर्ज्ञात क्या करना है, 10 मार्च से लेके 25 जून, पर ये ध्यान रखना है वर्ष एक है, क्या एक वर्ष के अंदर ही है। तो 10 मार्च से लेके 25 जून तक। अब महीनों के दिनों की संख्या ध्यान में होने चाहिए, कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। तो आपको देख लीजिए, आपको कई चीजें याद रखनी है कि जनवरी के अंदर 21 दिन होते हैं, फरवरी के अंदर 28 या 29, इसके बारे में आपको सामान्य बातें बताई गई है, उसमें वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगा, देख लेना है वहां से। और बाद में आता है मार्च में टोटल 31 डेज होते हैं। मार्च के बाद में आता है अप्रैल, बाद में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये आपको मैंने दे रखा है। तो देखो सभी गंदे की छोड़ के अप्रैल 30, मई 31 और जून जो दे रखा है वो 30, जुलाई 31 और अगस्त 31, सितंबर 30,
और अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इस प्रकार के ध्यान रखना, जुलाई अगस्त को 31 की आएगी। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन से महीने में कितने अंतराल हैं। तो पहले आपको दिन कहां से लेने, 10 मार्च से 25 जून तक लेने हैं। तो पहले आपको देखना है मार्च आएगा, अप्रैल आएगा, मई आएगा और जून आएगा। मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मार्च के अंदर कितने दिन बच गए आपको पता है, मार्च में मैंने 21 दिन बताया था, 21 में से 10 घटा ले तो आपके पास कितने दिन बचेंगे, 21 बचेंगे। अब अप्रैल तो पूरा महीना आएगा और मई भी क्या आ जाएगा आपके पास पूरा, और जून के कितने दिन आएंगे, 25 दिन आएंगे, पूरे 25 आ गए आपके पास। अब जोड़ दो इसको, 5 1 6 1 7, 3 2 5 8 2 10, टोटल कितने दिन हो गए, 107 दिन हो गए। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बाकी किसका देना है, इसके अंदर 7 का भाग देना है। कितनी बार गया, 7 को 7, 7 पंजे कितने हो गए, 35, यानी 15 दिन हो गए। तो शेष कितने दिन बच गए, विषम दिन 2 दिन बच गए। 2 दिन बच गए, शुक्रवार में 2 दिन जोड़ दीजिए तो कौन सा वार आ जाएगा आपके पास, यानी 25 जून 2003 को शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रविवार आपका आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में आपके पूरा दोनों क्वेश्चन। याद रख ले, उसको स्क्रीनशॉट ले ले आपको याद रखने के लिए। उससे ऐसे सवालों को और जल्दी हल करने के लिए उसलिए प्रत्येक महीने के विषम दिन ध्यान में रखिए आप। जैसे जनवरी दे दिया आपको और जनवरी के अंदर कितने विषम दिन आएंगे ये आपको याद रख सकते हैं आप। जैसे मैंने कहा आपको कि किस प्रकार याद रखोगे, तो जनवरी के अंदर विषम दिन यानी 21 दिनों को होगी 728, तो 3 दिन बचेंगे। और फरवरी के अंदर आपके पास कितने आएंगे, फरवरी के अंदर 0 728 और 29 हो गए 1, तो 0 या 1, ये आपको वर्ष के अनुसार लेना है। और इसी प्रकार आपके पास क्या आएगा, मार्च के अंदर 3 दिन और अप्रैल के अंदर 2 दिन और मई के अंदर क्या होगा आपके 3 दिन विषम दिन। मई के बाद में जून के अंदर 2 दिन और जून के बाद में क्या आ जाएगा, जुलाई के अंदर 3 दिन और अगस्त के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 3 दिन और सितंबर के अंदर क्या हो जाएगा 2 दिन और अक्टूबर के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास 3 दिन और नवंबर के पास क्या हो जाएगा 2 और दिसंबर से क्या हो जाएगा 3 दिन। इस प्रकार विषम दिनों की संख्या भी आप याद रख सकते हैं। जैसे आप याद कर लोगे तो ये आपके पास ज्यादा याद रहना शुरू हो जाएगा, आप कार्य को और जल्दी स्टार्ट कर पाओगे। आगे जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान से समझे, वीडियो क्लास तक देखिए इधर और साथ साथ में सभी अपने दोस्तों को शेयर करते रहे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 17 मार्च 2005 को, तीसरा क्वेश्चन लिया 17 मार्च 2005 को, आपको क्या था, बुधवार था, क्या था, बुधवार था। आपको बताना है 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार आएगा, क्या बताना है। 17 मार्च 2005 को बुधवार था, तो 12 सितंबर 2005 को कौन सा वार आएगा। स्टार्ट हो जाएगा, आप आंसर ज्ञात करना। तो पहले क्या ले लो आप, मार्च, बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये आपके महीने हैं इसमें। अब मार्च के कितने महीने, 17 मार्च 2005 को, मार्च में 21 दिन होते हैं टोटल। कितने दिन होते हैं आपके पास, 21 दिन होते हैं। तो दिन कितने बच गए 17 मार्च के अंदर आपके पास, 21 में से कितने घटा दो, 17 घटा दो, 11 में से 4 और इनके बाद में 2 में से 1 गए, टोटल कितने बचेंगे 14। और 14 में जब 7 का भाग देते हो तो इसमें दिन कितने आ जाएंगे 0। ऐसे 21 में 3 होते हैं कि दिन पूरे 21 नहीं 14 ही है। अब अप्रैल के अंदर आपको क्या बताया था, 2 दिन बताए थे। मई के अंदर 3, जून के अंदर 2, जुलाई के अंदर 3, अगस्त के 3, सितंबर में कितने दिन टोटल 12 है, तो 7 है 7, टोटल जो इसम दिन कितने हो गए, इसके अंदर 5 दिन हो गए। आप सभी को जोड़ लीजिए, उसके अंदर कितने हो गए 2 3 5 2 7 3 10 3 13, 13 और 5 टोटल कितने हो गए 8 18 हो गए। 18 में 7 का भाग दिया, 2 बार गया, इसम दिन कितने आ गए 4। बुधवार में कितने दिन जोड़ दो, 4 दिन जोड़ देंगे, तो बुधवार के बाद 4 दिन कितने हो गए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर रविवार आ जाएगा। 12 सितंबर को कौन सा वार होगा, रविवार होगा। कौन सा वार होगा, रविवार होगा।
आ गया होगा समझ में आपके एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हमने 3 सवाल कर लिए हैं। क्वेश्चन संख्या 4 आपको बता रखा है। क्या बता रखा है ध्यान से देखिए आप। 5 जुलाई क्या क्वेश्चन है आपके पास, क्या क्वेश्चन है 5 जुलाई 1999 में आपको दिया हुआ है को कौन सा वार होगा। उल्टा पूछा है अगली बार, ये ध्यान रखने कौन सा वार होगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़े। यदि कहना क्या चाहता आपको, यदि 20 नवंबर 1999 को आपको वार बताया है रविवार को। कौन सा वार बताया आपको, रविवार को। अब आगे का बता दिया, बैक साइड जाना पड़ेगा तो कार्य वही करना है। 5 जुलाई 20 नवंबर से साल एक 1999 की। तो इसके अंदर कौन कौन से महीने आ रहे देखो। पहले आप जुलाई के गिन लो, अगस्त कहां तक जाना है आपको, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। 5 जुलाई, जुलाई कितने दिन की होगी, 21 की होगी। 21 में से 5 घटाओगे तो आपके पास 26 दिन बचेंगे। 26 में 7 का भाग दोगे तो 7 के 21 और 21 5 से 20 विषम दिन कितने बच गए आपके पास, 5 दिन विषम दिन बच गए, जितने दिन बचेंगे। और अगस्त के अंदर विषम दिन संख्या बताई थी 3, सितंबर के अंदर 2, अक्टूबर के 3 और अब आ गया आपके पास नवंबर। तो कितने दिन है, 20 नवंबर दे रखा है टोटल। 20 में 7 का भाग दिया तो 7 14, आगे बचे आपके पास 6 दिन। तो 5 3 8 2 10 3 13 और 13 6 5 18 कितने हो गए, 19 दिन हो गए। और 19 में भाग किसका देना है आपको, 7 का भाग देना है। 19 में 7 का भाग देंगे तो 7 14 7 21 ज्यादा हो जाएंगे, भाग पर 2 बार जाएगा। यदि उसके अंदर 19 में हमें 7 का भाग देते हैं तो भागफल कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और शेष फल कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। तो आपको अब क्या पूछा है, आगे एक बार पीछे एक बार पूछा है तो आपको क्या चलना पड़ेगा, रविवार के 5 दिन पीछे चलेगा। सुविधा के लिए उसके ज्यादा आपको सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं, 7 में से 5 घटा दो तो आप 2 दिन आगे बढ़ जाओ, एक ही बात है। तो भी कितना आएगा, मंगलवार आएगा। तो यदि आप 7 दिन में से 5 घटा दो तो आगे कितने दिन बढ़ना है, सभी अगला वार रिपीट कब होता है, 7 दिन के बाद होता है। तो 7 में से जो 5 घटा दो तो आगे 2 दिन बाद आ जाएगा। या फिर आपको 5 आया है तो पीछे के बार कुछ है तो रविवार को उल्टी साइड 5 दिन चले तो उल्टी साइड चलेंगे, शनिवार शुक्रवार बृहस्पतिवार ऐसे उल्टे चलेंगे तो बुधवार और क्या आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। तो इससे 5 जुलाई कौन सा वार होगा, मंगलवार। कौन सा वार होगा, मंगलवार होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल सुने ध्यान से। सर 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार को, आगे क्वेश्चन क्या है, 25 जुलाई 2007 को कौन सा वार बताया आपको, शुक्रवार बताया है 2007 को। आपको बताना है 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है इसलिए ये सवाल मैं बता नहीं रहा हूं, आप कमेंट से बताओगे इसके आंसर क्या आएंगे। सवाल को देख ली, 25 जुलाई 2007 को शुक्रवार है, 2 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसके आंसर क्या आएंगे। आगे लेते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन से क्या 500 आपको बताना है कमेंट से। क्वेश्चन 5 है, 12 अप्रैल को आपको बता रखा है, अप्रैल 2002 को वार बताया हुआ है आपको शुक्रवार, ध्यान रखना है। तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार आएगा, कितना है, एक साल का पड़ेगा पूरा पूरा। अब ऐसे सवालों को आप ऐसे जनरल पर करोगे तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें। देखो 2 आप नोट लिख लीजिए पहले, याद रह जाएगी। जब सामान्य वर्ष दे रखो, सामान्य वर्ष में
जब आप क्या देखो सामान्य वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो, सामान्य वर्ष में क्या हो, एक वर्ष का अंतर हो, तो एक दिन की घटत या कम होता है या बढ़त होती है, एक दिन की घटत या बढ़त होती है। और यदि आपको लीप वर्ष दे रखा हो, बताइए सामान्य बात है, आपको लीप वर्ष कौन सा है? लीप वर्ष में एक वर्ष का अंतर हो तो 2 दिन की घटत या बढ़त होती है, 2 दिन की घटत या बढ़त होती है। ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है। जब वर्ष चेंज हो जाए तो 12 अप्रैल 2002, 12 अप्रैल 2003 दोनों कौन से वर्ष हो गए? सामान्य वर्ष हो गए क्या? 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसमें एक दिन घटित या बढ़त होगी। तो पहले वर्ष का आपको दे रखे, अगले वर्ष में कितनी घटित या बढ़त आएगी? तो आप देख लीजिए कौन सा वार आ रहा है। सुन आगे हो गया आपकी बात, शुक्रवार है तो इसमें कौन सा आ जाएगा आपके पास? शनिवार, क्योंकि मान लीजिए ये दिया होता तो घटा देते, आगे वर्ष पीछे वर्ष दे रखा है पहले वाला तो इसमें बढ़ा देंगे, शनिवार आ जाएगा। आप ये बताया था सामान्य वर्ष एक वर्ष का अंतर है, 2000 2003 मंत्री कितने वर्ष का है? एक वर्ष का है, एक वर्ष का है, इस वर्ष से क्या एक वर्ष बढ़ा देंगे। मान लीजिए ये दिया होता और ये ज्ञात करना होता, एक वर्ष क्या एक दिन क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। आगे आगे सुन, ये आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और पास में एक आपको एक बेल लगी हुई है उसको कर ले तो आपको पता चल जाएगा नया वीडियो अपलोड हो रहा है जो आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में ऐसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 7, ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, प्रेमिला को का जन्म की बात हो रही है, का जन्म 12 जनवरी 1996, 12 जनवरी 1996 शुक्रवार को हुआ। कब हुआ? शुक्रवार को हुआ, ध्यान रखना है। उसका जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1996 के दौरान शुक्रवार था। उस दिन के कौन सा वार था? शुक्रवार था। तो अगले वर्ष वह अपना जन्म कौन से वार को मनाएगी? कौन से वार को मनाएगी? वैसा ही सवाल है, कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है ऐसा सवाल। आपको पता है कि 12 जनवरी 1996 को कौन सा वार है? शुक्रवार। अब आपको बताना है अगले वर्ष 1997 को कौन सा वार आएगा। प्रश्न को थोड़ी भाषा में लिखा है, आप कंफ्यूज हो जाते कई बार। 12 जनवरी 1997 बात हो रही है तो कितने का अंतर है? एक वर्ष का अंतर है, एक वर्ष का अंतर है। अब आपके ये पता करना है ये लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो 1996 को दे रखे, 1996 पता करेंगे, 4 का भाग जा रहा है उसके अंदर, जा रहा है लीप वर्ष है। लीप वर्ष में 2 दिनों का अंतर होता है। या शुक्रवार है तो आपको अगले वर्ष उसका जो जन्मदिन मनाया जाएगा वो कब मनाया जाएगा? रविवार को मनाया जाएगा। आ गया समझ में एकदम? अच्छा चैप्टर है। परीक्षा में चाहे राजस्थान पुलिस हो, रीजनिंग अंदर चाहे रीट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे पटवारी हो, लगभग इसका क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। 10 मार्च क्वेश्चन क्या 8, 10 मार्च 2001 को हर एक प्रकार के हम क्वेश्चन करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, रविवार हो तो अधिक से अधिक सवाल हल करने, क्योंकि गणित प्रैक्टिस के दौरान निकलती है, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा? कितना अच्छा। अब कई सालों का अंतराल आ गया उसके अंदर, क्यों अब एक वर्ष का अंतर नहीं है, अब आपके पास कितने हैं? 9 वर्षों का अंतर दिया हुआ है।
तो आपको देखना है कि किस प्रकार निकालना है। तो आपको ये देखना है कि 10 मार्च 2001, तो वर्षों का अंतर कितना है, ध्यान से देखिए इसको। वर्षों का अंतर कितने वर्षों का है, 9 वर्ष। अब 9 वर्षों में अंदर लीप वर्ष भी है और सामान्य वर्ष भी है, तो ये अलग अलग करने पड़ेंगे आपको। पहले देखो लीप वर्ष कितने हैं आपके पास और इसमें सामान्य वर्ष कितने हैं। यदि आप लीप वर्ष ज्ञात कर लोगे सामान्य वर्ष अपने आप आ जाएंगे। तो 2001 दे रखा है, 2001 के बाद लीप वर्ष 2004 आएगा और क्या आएगा 2008 आएगा, 2001 और 2008। तो लीप वर्ष कितने आएंगे 2, सामान्य वर्ष कितने आ गए 7। सिंपल सी बात है। पर पता है कि लीप वर्ष के अंदर 2 दिन बढ़ोतरी होती है, 2 दिन की बढ़ोतरी होती है, आपने ये सीखा था। 2 दिन की बढ़ोतरी होती है तो 4 दिन बढ़ जाएंगे आगे वाले। अब सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन की होती है, 1 दिन की। कितने दिन बढ़ गए 7, तो टोटल कितने हो गए 11 विषम दिन हो गए हमारे पास, 11 विषम दिन। बल्कि तो सप्ताह के अंदर 7 दिन ही होते हैं, तो 7 का भाग देंगे 7, तो विषम दिन कितने हो गए 4 दिन हो गए। शेष बच के 7 में भाग एक बार गया। तो आप रविवार के अंदर कितने दिन जोड़ेंगे, 4 दिन जोड़ेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास गुरुवार आता है। इस दिन कौन सा बार आएगा, गुरुवार हो सकता है। आपके पास जो स्वाद समझा है उसमें आगे होंगे, कमेंट करके जरूर बताएं समझ आया नहीं है। हम एक और वीडियो लेंगे इसके रिलेटेड सवालों का, जो आपके इतने में ये पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। धन्यवाद सभी को।